अस्सलाम वालेकुम, ये है BU रेडियो। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि है BU रेडियो कराची। एक नया सिलसिला है पॉडकास्ट का, जो कि है वेलकम टू बहरिया, जिसमें हमारे एलमनाई जो कि पास आउट हैं बहरिया से, उनको हम इनवाइट करते हैं अपने शो में, उनसे बात करते हैं उनके करियर के हवाले से। आज भी जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने 2018 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है और बहरिया यूनिवर्सिटी कराची से, और इस वक्त जो है वो कंसल्टेंट हैं टैन पर्ल में। और हमारे साथ मौजूद हैं सालिस, जिनको हम खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। राइट, तो सिलसिला जो है गुफ्तगू का उसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सालिस ये बताएं कि बहरिया यूनिवर्सिटी आप आएँ और आते रहते हैं, अलमनाई आप यहाँ पर। हुँ। कैसा लग रहा है कि आज पहली बार आप इंटरव्यू में आए, एक पॉडकास्ट हो रहा है बहरिया यूनिवर्सिटी के हवाले से। कैसा लगा हमारा ये सेटअप, पहले तो ये बताएँ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो हुँ, आपका सेटअप माशाल्लाह से, जब हम लोग हुँ, पहले बहरी यूनिवर्सिटी में हम लोग आते थे डिपार्टमेंट में, तो हुँ। मतलब इस तरीके का सेटअप नहीं था मीडिया स्टडीज़ का, और इस तरीके के इनिशिएटिव नहीं चल रहे होते थे जी, हमारे दौर में। हाँ। मैं बेसिकली पास आउट हुआ था 2018 में। पर हुँ, अभी जब मैं आके देखा हूँ, हुँ, तो ये कि इट दैट्स वेरी गुड, आपका पूरा ओवरऑल सेटअप हुँ। पॉडकास्ट। और इतनी सुबह जो है ना, मैं सिर्फ जब आय यूनिवर्सिटी में हाय आता था हाय! ना तभी उठता था। तो गुड ये है, समझ लें कि अभी सुबह-सुबह उठकर आ रहे हैं, तो वो पूरी मेमोरीज़ आ सही। गई हैं अच्छा, वापस। अब चलते हैं माज़ी में। ठीक जिस है। तरह मैंने बताया कि आपने 2018 में ग्रेजुएट किया यहाँ जी, पे। जी, जी, बिल्कुल। 2018 का मतलब 2014 में आप आ गए होंगे? या एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। 2014 पहला दिन यूनिवर्सिटी बहरिया का। हाँ। सालिस एंटर हो रहे हैं मेन गेट से। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, जब नया-नया जानवर आता है कुर्बानी का, इधर-उधर देख रहा होता है, तो सालिस भी आए होंगे, देख रहे होंगे। वो पहला दिन क्या था यूनिवर्सिटी का बहरिया में? अच्छा, मेरा थोड़ा-सा ना इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हाँ। मेरा पहला दिन ना ऐसा नहीं था जैसे दूसरे स्टूडेंट्स का होता है ना, कि हुँ, उसमें ये होता है कि लाइक ओरिएंटेशन होती है आपकी, हुँ, सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो हुँ, अब मैं ऑलरेडी ना 15 डेज़ लेट था। हुँ, मैं क्योंकि बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मैंने अप्लाई किया था बहरी यूनिवर्सिटी हुँ। में, तो मेरा क्या नाम है ना, उसमें हो गया था। पर मुझे फिर ओके। बाद में पता चला कि यार ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, और आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हाँ, ज़्यादा हाँ। स्कोप था उस वक़्त। तो देन आई शिफ्ट टू मैंने अपना ट्रांसफ़र करवाया कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। सही। तो उसके लिए 15 डेज़ ऑलमोस्ट लग गए थे। तो उसके बाद ये कि जब मैं 15 दिन बाद गया, तो क्लासेस का ऑलमोस्ट कंटेंट शुरू हो चुका था, ओहो! सारे एक-दूसरे को जान चुके थे। तो सारे एक-दूसरे के लिए तो पुराने हो गए थे, मैं हुँ, नया था। हुँ, तो जब एंटर हुआ क्लास में, तो सब मुझे देख रहे हैं कि ये कौन-सा बच्चा आके बैठ गया है, हुँ। जिसे हम नहीं जानते। ये कौन-सी सोर्स पर आया है कि आय 15 हाय! दिन बाद लेट आके पीछे बैठा हो। आय हाँ, तो या इट वाज़ वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी नर्वस राइट। एज़ वेल। राइट। अच्छा, ये बताएँ कि पहला दिन चले हो गए, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, सब कुछ किया। कोई ऐसा मोमेंट याद है यूनिवर्सिटी का, शरारती मोमेंट कुछ किया हो आप लोगों ने, आपके ग्रुप ने, जो उस वक़्त तो चलें नहीं बताया, लेकिन अब तो पास आउट हो गए, अब तो बता सकते हैं कि वो जो शीशा तोड़ा था, वो आप लोगों ने तोड़ा था, हुआ क्या था? कुछ ऐसी कोई चीज़ याद है? नहीं, तो एट्स वो कुछ वो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं हाँ। जो कि हम नहीं बता सकते। पर हुँ। सीन ये है कि एक सीन था कि हम लोग जो है ना बहरी यूनिवर्सिटी में, हमारा पेपर्स चल रहे थे, हाँ, हाँ, ठीक हाँ। है? तो पेपर्स था हमारे अगले दिन नेक्स्ट, तो हम सारे दोस्त पहुँचे हुए थे गुलशन हदीद, ठीक है। बारबेक्यू पार्टी कर रहे थे। अगले दिन पेपर है, और हाँ। पूरी क्लास आधी हमारी, मतलब लड़के नहीं थे, सारे लड़के हाँ, पहुँचे हुए हाँ। हैं गुलशन हदीद। वो शहर से आपको पता है कितनी दूर है, बहुत दूर है। हाँ। और वहाँ पहुँच के बारबेक्यू पार्टी चल रही है। सिर्फ़ 1 से 2 घंटे कहने में पड़ा है, हाँ, और वापस बहरिया में आके बैठ गए पेपर देने। पर हाँ। अच्छी बात ये थी कि वो सबने तो पास कर इसका लिया वो मतलब पेपर। ये हुआ कि फिर बहरिया में पढ़ाई ऐसी होती है ना कि आपको रेगुलर जो क्लासेस होती थी ज़हन में बैठ गई। आपको ये हाँ, नहीं था कि एक दिन पहले रट्टा लगा के सब याद करने की ज़रूरत है। तो फिर तो बहरिया को क्रेडिट जाता है कि वो एटलीस्ट टीचर्स यहाँ इतने अच्छे हैं कि वो आपकी समझ में आई भी थी 6 महीने तक एक हाँ, चीज़। ये भी कह सकते हैं, हुँ, स्टूडेंट्स भी मतलब थोड़ा-सा हमारा डेफ़िनिटली। बैच थोड़ा-सा ना वो हाँ। बाकी ज़हीन था। और कोई शरारत नहीं याद ऐसा, और कोई कुछ किया हो कभी, या कोई मोमेंट ऐसा हुआ हो कुछ? और बहरिया के एज़ बहरिया सच, के यूनिवर्सिटी के हवाले से शरीफ बच्चे थे आप, हाँ, मतलब बदमाश टाइप के नहीं थे? हाँ, मतलब वो दोनों थे, पर वो हाँ। कुछ चीज़ें हैं जो बता नहीं सकते हम लोग। अच्छा, वो बताने हाँ, वाली वो नहीं है। बताने वाली नहीं है। राइट। अच्छा, चलें एक रैपिड फायर मैं आपके साथ करता हूँ, ठीक है, और इस रैपिड फायर के बाद जो हम कोशिश करेंगे, आपके किसी टीचर को हम ऑन एयर लें, ठीक और है। टीचर के अलावा आपके किसी एक फ्रेंड को हम ऑन एयर लें और उनसे बात करें हम हुँ, आपके हवाले से। ठीक है। सो जब तक हमारे साथ हमारे जो इंजीनियर हैं अयाज़, वो कॉल मिलाते हैं, बात करते हैं, तो तब तक उससे पहले मैं रैपिड फायर आपके साथ करता हूँ। श्योर, श्योर। क्विक आंसर देने हैं आपको। जी, जी, जी। फेवरेट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में? हम लोग खेलते थे वॉलीबॉल। क्रिकेट वैसे अच्छा, फ़ेवरेट स्पॉट मतलब था, ठीक है, पर वॉलीबॉल का एरिया आपका वॉलीबॉल में फेवरेट ज़्यादा, था, हाँ, ठीक है। फ़ेवरेट था। फेवरेट सब्जेक्ट? फ़ेवरेट सब्जेक्ट्स ऑल रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग। या नफ़रत थी किस सब्जेक्ट से? या स्टार्टिंग में जो है ना, वो जो कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट्स थे ना, हाँ। वो उससे बहुत नफ़रत थी। लाइक आके प्रेज़ेंटेशन देना, वो आपको पता है जो खौफ़ होता है ना हुँ, सबके हुँ। सामने आके खड़े होने वाला, उससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी। नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर कौन अच्छा लगता था? सबके फ़ेवरेट, अब हाँ, पता नहीं वो हैं बहरिया में नहीं, सर मुनीर, जो अच्छा। आके कार्ड चेक करते थे। पर वो बाद में उनसे दोस्ती हो गई, तो फिर हाँ, ये कि एक फ़ेवरेट
बन ठीक गया है। वो हमारा। कैफेटेरिया का पसंदीदा खाना कौन सा था? यार कैफेटेरिया का पसंदीदा खाना था हमारा, ये कह सकते हैं चाउमीन, ये था फेवरेट फूड। ऐसी मोबाइल ऐप जो बहुत ज़्यादा यूज़ की हो यूनिवर्सिटी लाइफ में? यूनिवर्सिटी लाइफ में ये यूट्यूब और व्हाट्सएप जो है बहुत ज़्यादा हम्म एक यूज़ होता था, हम्म और उस वक्त शायद फेसबुक ज़्यादा फेमस था, हम्म तो पोस्ट चल रही हैं इस तरीके की। राइट। तो ये बताएं कि ग्रुप था आपका फ्रेंड्स का, बड़ा था या छोटा था ग्रुप आपका अपना? ये समझ लें कि मेरा इटसेल्फ ग्रुप तो आपको पता है जो प्रोजेक्ट वाले होते हैं वही कहते हैं, हम्म 4 से 5 थे, पर ये कि ओवरऑल सारी ही क्लास के लड़कों से मेरी हम्म बातचीत अच्छी थी, दोस्ती थी। लाइक मैं पढ़ने वाला तो बच्चा था, पर वो वाला नहीं था नर्ड गाय के वो सिर्फ पढ़ रहा है और किसी उसकी क्लास में किसी से दोस्ती नहीं है। हम्म तो ये कि वो मेरी ज़्यादातर गैदरिंग बनती है उन लोगों के साथ है, लाइक जो तफरी वफरी वाले होते हैं सच। हम्म तो ये सीन था मेरा ना। राइट। सो हम कोशिश करते हैं टीचर या फ्रेंड किसी भी की भी कॉल लगती है पहले तो हम उनको ले लेते हैं। और यार ये हम्म बताएं कि बहरिया से पास आउट होने के बाद, जब यहाँ हम्म से आप पास आउट होने के बाद आगे गए हैं, हम्म तो पहली जॉब जो मिली हम्म। वो कैसे मिली आपको? यार वो अभी जैसे हमारी बातचीत चल रही थी हम्म जो मैं आपको बता रहा था, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है बहरिया से रिलेटेड। तो मैं इस चीज़ का क्रेडिट भी देता हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी को कि मेरी जो फर्स्ट जॉब थी बेसिकली उसमें काफ़ी हेल्प आउट इस तरीके से हुआ कि एक मैम थी हमारी आयशा दफीरी ना। अच्छा, एक सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, हमारे साथ कॉलर जो है वो मौजूद हैं ठीक और है। आप हेडफोन पहन लें ताकि आपको बेहतर आवाज़ आ जाए। मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि हमारे साथ टीचर हैं या स्टूडेंट हैं। राइट, तो उनसे हम बात करेंगे और कौन है? जानने कुछ आपके फ्रेंड हैं अच्छा। जिनसे हम बात करते हैं और ओके। देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या कहते हैं। ठीक। अदनान हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। मैं दानिश, बहरिया यूनिवर्सिटी से, और आपके फ्रेंड आज मैंने उनको जकड़ लिया है, सालिस को। ठीक है। सो ये बताएं कि जो आपका ग्रुप था यूनिवर्सिटी लाइफ में, जो ये तो कह रहे हैं हम तो बड़े झगड़े करते थे, बड़े फड्डे करते थे, ऐसा है क्या? हाँ एग्जैक्टली होते हैं ये तो, ग्रुप्स में हो जाते हैं। बाकी ये कि हमने काफी दफा एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट रखा है, बट एज सच कोई एक्सट्रीम लड़ाई नहीं हुई। बट ये कि आइडियाज में डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं और यही बेहतर होता है कि आप एक अच्छे वे में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें, करेक्ट करें। ये तो चलता रहा है। नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला। देखें, बोला इन्होंने नहीं था, मैंने उगलवा लिया। ऐसा कुछ हुआ नहीं, कह रहे हम तो शरीफ बच्चे थे, आपने पोल खोल दिया भाई, ऐसा हुआ है। ऐसा हमारा कुछ नहीं, बट सच के लड़ाइयाँ जिस तरह आपने कहा झगड़े, हाँ। वो इस तरह नहीं है कि ठीक है। बहुत ज्यादा। नहीं, अब आप चौरंगी से वापस यू टर्न ले रहे हैं, पहले आपने बता दिया हुए थे। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि डिसएग्रीमेंट्स और एक सोबर वे में हाँ। क्रिटिसाइज, ये तो चलता रहता है। अच्छा अदनान, ये बताएं कि कुछ ऐसा उस वक्त की कुछ मेमोरीज शेयर करें हमारे साथ, सालिस के साथ हो, यूनिवर्सिटी की हो, जिसको आप लोग आज भी बड़ा मिस करते हैं। ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं जी। सालिस तो यूनिवर्सिटी हमारी शुरू हुई थी तो हमारी दोस्ती स्टार्ट हो गई थी एंड स्टिल वी आर फ्रेंड्स। ये ऑलमोस्ट 10+ years का सफर है हमारा साथ, तो इसमें बहुत सारी मेमोरीज हैं ऐसी जो मे बी पॉसिबल कि मैं स्किप कर दूं या सालिस स्किप कर दे, बट देयर आर अ लॉट ऑफ मेमोरीज। हमने एक दूसरे के साथ बैठ के स्टडी किया। हाँ, मैं वो काफी मिस करता हूँ कि जब हम एग्जाम्स के दिनों में हम लोग एक साथ बैठकर पढ़ा करते थे। हमने नाइट्स बैठकर एक दूसरे के घर में बैठकर पढ़ा, उसमें चिल आउट भी किया, स्टडी भी की। तो वो एक पीरियड था बहुत अच्छा, जिसे ये समझ लें कि इसका घर जो है ना एक कोने पे था और मेरा घर दूसरे कोने पे था। तो मैं यहाँ से इसके घर पे जाता था पढ़ाने, तो सब बोलते थे तुम लोग कश्ती में जाया करो क्योंकि वो रास्ता ज्यादा करीब पड़ेगा आपका। अच्छा अदनान, तुझे वो वाला याद है मूवमेंट, वो जो एक मरतबा इसने ही मुझे कॉल करके फोर्स किया यार कि ये दूसरे घर पे थे सादिक की ना, तो उसने कुछ नहीं पढ़ा था, इन लोगों ने भी नहीं पढ़ा हुआ था। फिर हम लोग, इसने मुझे फोर्स किया कॉल के रात के 12 बजे के यार आ जाओ, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। तो खैर ये मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो उसकी हमने कहा चलो मैं आता हूँ। हम 12 बजे, मैं तकरीबन 12 या 12:30 बजे पहुंचा था ना। हाँ, रात को 12:30 बजे तुम पहुंचे थे। हमने पूरी रात पढ़ा और मैंने ए भी ले लिया था उसमें। हाँ, इसने माशाल्लाह से ए भी लिया था। और आप लोगों का क्या हुआ जिन्होंने पढ़ाया? मेरा भी यही था, ऑब्वियस है। गुड। पर एक इंटरेस्टिंग बात है, जिसको पढ़ाना था ना असल में, लाइक जिसने फोर्स किया था कि यार आ जाओ, वो खुद सो गया। 4 बजे उठता है, वो बोलता है कितना पढ़ लिया? हमने कहा तकरीबन पढ़ लिया। यार आप लोगों के ग्रुप में बड़ा ही एक जबरदस्त चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया, अभी इन्होंने बताया कि आपका पेपर था और एक दिन पहले आप लोग बारबेक्यू पार्टी कर रहे थे हदीद में। हदीद में चिल आउट और स्टडी हम सब साथ करते थे। मतलब टेंशन थी नहीं पढ़ाई वढ़ाई की, टेंशन फ्री बच्चे थे यार, पास तो ही जाएंगे हैं।
हाँ, लेकिन हम अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, गुड ये भी है। गुड। चलें अदनान, थैंक यू सो वेरी मच, और इंशाल्लाह मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारे इस पॉडकास्ट में आए जो बहरिया एलुमनाई के हम कर रहे हैं, और आपसे भी बहुत सारी हम बातें करेंगे फिर। इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू अदनान, राइट जी, अल्लाह हाफिज। राइट जी, तो ये थे अदनान जिनसे हम बात कर रहे थे और अपनी बातें हमारे साथ ये शेयर कर रहे थे। सो ये वो मेमोरीज है ना, जब रिकॉल होती हैं तो दिल चाहता होगा कि वापस चले जाऊं। बहरिया यूनिवर्सिटी को मिस करते हैं अपनी? ऑब्वियस, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जब मैंने गाड़ी पार्क करी, जो हम लोग अभी आ रहे थे, तो ये मीडिया स्टडीज के डिपार्टमेंट वाली जो सामने बिल्डिंग थी, वो बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बिल्डिंग थी ना। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए होते थे, तो एकदम से वो रिकॉल हो गई ना कि पूरा 10-15 लोगों का ग्रुप बैठा होता था, और फिर क्लास में जा रहे हैं, मतलब 3rd फ्लोर पे, हमारी 2nd फ्लोर पे क्लासेस चल रही होती थी। सेम ये जो कोड बना हुआ था वॉलीबॉल, वो बहुत खेला है हम लोग ने। तो ये अच्छा, मजे की बात, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊँ। जब पेपर आ रहे होते हैं ना, उससे पहले एक हफ्ते में, तो मैं बोलता था भाई पहले ही आ जाओ, जितना पढ़ना है। तो अब मैं पढ़ा रहा होता था, तो 10-15 लड़के क्लास के बैठे हुए पूरे एक साथ, कोई ऊपर चढ़ा हुआ पेपर से पहले कि बता दे, कुछ मिस ना हो जाए। तो वो एक पूरी रिकॉल हो जाती है मेमोरी आपकी। यहाँ नमाज हम लोग पढ़ते थे, तो शायद मस्जिद नहीं बनी हुई थी, माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है, मस्जिद बनी हुई थी। अब माशाल्लाह से अब काफी फैसिलिटीज आ गई हैं। पहले आप मुझे जर्नी बता रहे थे कि जॉब की, कि जॉब कैसे हुई थी आपकी बहरिया यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो बताएं यार। वो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, ये समझ लें कि उसका मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। एक हमारी मैम थी, मैम आयशा ज़बीरी, तो उन्होंने जो है ना वो सेमिनार्स करवाती थी इस तरीके के ना, तो कि मतलब इंडस्ट्री के लोग बुलाती थी और बच्चों की हेल्प आउट करते थे, FIP से रिलेटेड और दूसरी चीज़ें। तो उसी में एक सेमिनार चल रहा था, वो हमारा फॉयर में एक लैब है वहाँ, तो वहाँ एक आए थे सर उमर खान। तो अभी वो काफ़ी मतलब अच्छे माशाल्लाह से पोजीशंस पर हैं, अपने स्टार्टअप पे भी काम कर रहे हैं। तो वो आए थे, वो उनसे जो है ना मेरी फिर कम्युनिकेशन बिल्ड हो गई ना। इन शॉर्ट अब मैं आपको बताता हूँ, तो फिर मैं FIP लेके गया। उन्होंने FIP में हमारी, मतलब मैं अपनी क्लास का सबसे पहला लड़का था जो उनके पास गया, तो फिर उन्होंने मुझे पूरी जर्नी में FIP में हेल्प किया। फिर देन जब जॉब की बारी आई ना, तो समझ लें मेरा यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने से पहले ही 1 से 2 महीने पहले मेरी जॉब लग चुकी थी दनाज सॉफ्टवेयर हाउस में ना। तो उस जर्नी में उनका बहुत बड़ा किरदार था, ये समझ लें इस चीज़ का, बहरिया को और उनके 3 बंदे जो उनको क्रेडिट जाता है, बहरिया सर। क्या बात है। अच्छा, हम कोशिश करते हैं किसी टीचर को भी इस वक्त ऑनियर ले, उनसे बात करें, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बहरिया यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाई हैं वो बहरिया के लिए एसेट्स हैं। रीज़न ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि जो टीचर थे वो टीचर, इन्होंने इनकी जॉब लगवाई। इस वक्त जो बहरिया के एलुमनाई हैं उनकी एसोसिएशन इतनी अच्छी है बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ कि वो भी जो जॉब्स का सिलसिला है, स्टूडेंट जो पास आउट होते हैं उनकी जॉब जो है उसके लिए काम कर रहे होते हैं। जिस तरह कल फैसल भी हमारे एक पॉडकास्ट में मौजूद रहे, उन्होंने बताया किस तरह उन्होंने जॉब्स करवाई। तो आपकी टीचर जो है इस वक्त हमारे साथ एक मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मैम नबिया, जिनसे हम जानेंगे आपके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। मैं दानिश, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची के वेब रेडियो से, और हमारे साथ आपके एक अजीम तालिब इल्म मौजूद हैं, सालिस। ये बताएं कैसे थे ये स्टूडेंट? कुछ शरारती थे, शरीफ थे? अभी तक तो ये बता रहे हैं बहुत शरीफ था, ऐसा था? बिल्कुल ऐसा ही था। As far as the teacher's point of view is concerned, he was always a very rigorous, studious student. Leadership quality इनमें थी from the beginning, और अपने आइडियाज के साथ स्टिक ऑन करने की इनमें एबिलिटी थी। वाह। अच्छा, आप स्टूडेंट तो मिस करते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ को, जो टीचर्स हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि टीचर जो है वो वहीं रहता है जहाँ से स्टूडेंट को हाथ पकड़ के वो आगे लेके जाता है। टीचर अपने स्टूडेंट्स को आगे लेकर चला जाता है, स्टूडेंट्स आगे चले जाते हैं, लेकिन टीचर वहीं पर रहते हैं। तो ये बताएं कि आप लोग मिस करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह को जो इस तरह के हैं, सालिस या तमाम तर जो स्टूडेंट्स होते हैं? डेफिनेटली हर स्टूडेंट की एक अपनी सिग्निफिकेंस होती है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि उनको मिस किया जाए। स्टूडेंट्स एक तो जब आपसे बाद में रीयूनाइट होते हैं, कहीं पे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो एक फीलिंग ऑफ ऑब्लिगेशन और अचीवमेंट मिलती है उनको आगे जाता हुआ देखते। और दूसरा ये है मिस करना इस टर्म में कि डेफिनेटली हर इंडिविजुअल अपने अंदर एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है, तो वी डेफिनेटली मिस देम, लेकिन हर दफा एक नया लॉट आता है जो पिछले की कमी को पूरा भी करता जाता है। पर हमारा वाला तो यूनिक था मैम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ट्रू, क्योंकि इन लोगों का फर्स्ट बैच था। राइट, ओके। अच्छा, एक चीज़ जो आप तमाम तर स्टूडेंट्स को कहना चाहती हैं जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और घबराते भी हैं स्टडीज़ से और कहते हैं छोड़ दें, किस तरह मोटिवेट करेंगे आप? इस तरह सालिस आपके सामने एक एग्जाम्पल की सूरत में मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने स्टूडेंट से आप? अच्छा, जहाँ तक छोड़ने की बात है, देयर इज नो सच थिंग एज गिविंग अप। स्टूडेंट्स दे फेल,
then they succeed, they try again. Right. आप एक जगह पर आ चुके हैं कि आप elite education ले रहे हैं, keeping the current scenario of Pakistan and the whole world in mind. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है. आपके पेरेंट्स की एक बहुत पीछे की मेहनत होती है जो आपको आगे लेकर आते हैं. उसके बाद आपके पेरेंट्स के साथ आपके टीचर्स एसोसिएट हुए होते हैं, और उसके बाद आपकी कंट्री की ग्रोथ आती है. तो गिविंग अप या लूजिंग होप डज नॉट मेक एनी सेंस. अगर आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं, चेंज योर ट्रैक, बट कीप ऑन टू स्टडीज, क्योंकि आप लोग इधर तक भी पहुंचे तो ये बहुत बड़ी बात है. इस एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, उसे कहीं रोकना नहीं है. गुड. और मैं एक चीज़ के लिए आपको यहाँ पर एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि आप लोग जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं, जो एलुमनाई हैं, मैंने जितने भी एलुमनाई देखे हैं वो इस वक्त बहरिया यूनिवर्सिटी को अपना वापस इस तरह से कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं मार्केट में जॉब्स के लिए. तो आई होप कि इंशाल्लाह आगे करते रहें. आप लोगों की ट्रेनिंग है स्टूडेंट्स के लिए कि इतने अच्छे उस्ताद मिले कि जिन्होंने अपने टीचर्स से न सिर्फ मोहब्बत की है बल्कि आज तक वो यूनिवर्सिटी को बहुत कुछ वापस भी कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. या मैं एक चीज़ कहना चाहूँ कि हमने जितने भी टीचर से पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर ये मैम थी, मैम नबिया. तो इनकी मतलब ये मेरी बेसिकली FIP कोऑर्डिनेटर भी थी. तो इन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया था कनेक्शंस में, इंडस्ट्री के लोगों से बात करवाने, क्योंकि स्टूडेंट के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि किसी इंडस्ट्री के बंदे से आप कनेक्ट कर लें. तो इसमें भी टीचर्स ने काफ़ी हेल्प आउट किया. थैंक यू सो मच मैम, आपकी पूरी मतलब टीचिंग का, जर्नी का और सजेशन का. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. राइट जी. तो ये थी मैम नबिया, और हेडफोन हम अपने बड़े आराम से उतारेंगे ताकि माइक से टच ना हो इस बार, क्योंकि इंजीनियर काफ़ी गुस्से से देख रहे होते हैं क्या कर रहे हैं आप, चीज़ें तोड़ेंगे मेरी. खुद भी इंजीनियर है तो समझ सकते हैं. ठीक है. तो अच्छा ये बताएं, जो ऑब्जेक्टिव आपने रखा था पढ़ाई करते हुए, स्टूडेंट का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, मुझे जॉब करनी है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे यहाँ जाना है. माशाल्लाह जिस पोजीशन पे आप हैं 10 पर में इस वक्त हैं, बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं अच्छी कंपनीज में जाने का, लेकिन आपने यू ऑलरेडी अचीव्ड. उस वक्त जो ऑब्जेक्टिव आपने रखे थे वो आपने उनमें से अचीव किए कुछ? या तकरीबन ये कह सकते हैं 50% आई अचीव्ड. मेरे जो ऑब्जेक्टिव थे जब मैं यूनिवर्सिटी में, लाइक ये कह सकते हैं जब हम बहरिया में पढ़ लेते तो हमें नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे, पर ये कि उस वक्त एक ख्वाब ज़रूर था ना. तो जो बेसिकली अभी आपने बताया 10+ में, तो ये समझ लें पाकिस्तान के टॉप 5 सॉफ्टवेयर हाउसेस में आता है. तो ये ख्वाब था कि हम लोग तो सोचते हैं कि यार कभी हम लोग जा सकेंगे या नहीं, पर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी हम लोग ने तकरीबन इस जगह पे पहुंच गए हैं कि एक अच्छी सॉफ्टवेयर हाउस है. पर आगे की जर्नी अभी बहुत बाकी है. अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से शुरू हुई है कहानी, बल्कि अभी कुछ हैं चीज़ें अपने स्टार्टअप्स वगैरह की, उन चीज़ों पे फोकस करना है. राइट. ठीक है. और इस वक्त मैं चाहूँगा कि आपका ईमेल एड्रेस भी हमारे देखने वालों को आप दे दें, जो कि इस वक्त बहरिया रेडियो पे हमें सुन रहे हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं, ताकि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे पाकिस्तान में जो स्ट्रगल कर रहे होंगे. आई होप कि एक अच्छे स्टूडेंट की एडवाइस उनको मिलनी चाहिए. तो इफ़ यू डोंट माइंड तो अपना ईमेल एड्रेस आप बता दें ताकि सुनने वाले अगर आपसे रब्ता करना चाहें ईमेल पे कर लें. saliskhizarkhan@outlook.com. और बाकी ये कि हम लोग बेसिकली एलुमनाई एसोसिएशन जो बहरिया की है उसका हम लोग जनरल सेक्रेटरी भी हूँ. तो ये कि अगर आप किसी भी एलुमनाई डिपार्टमेंट में जाके मेरा नाम पूछेंगे तो आप ये दानियाल से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये आपका बेसमेंट में अभी हमारा डिपार्टमेंट बना है पूरा, समझ लें कि हमें रूम भी अलॉट हुआ है पहली मरतबा किसी एलुमनाई को. जी बिल्कुल. तो अब हम लोग एलुमनाई एसोसिएशन के लिए भी काम कर रहे हैं. उसके लिए तो आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा सालिस खिजर के नाम से. तो अभी ये कि हमने मल्टीपल इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट कर दिए हैं कि अगर आपको किसी में सॉफ्टवेयर हाउसेस में विजिट करना है इंटर्नशिप्स के लिए तो आप हमसे कम्युनिकेट करें. ठीक है. और अब हम लोग इवेंट्स भी करवाने वाले हैं गैदरिंग के, और ऑलरेडी हम लोग शायद बताया था जैसे J.Dot के और मेज़ान बैंक के हम लोग ने प्लेसमेंट्स भी करवाई हैं काफ़ी. तो इस चीज़ के लिए भी हम लोग काम करें, क्योंकि जब मैं था अपना थोड़ा सा मैं इसमें एग्जैगरेशन करता हूँ, जब हम लोग थे एट सेल्फ यूनिवर्सिटी में तो हम लोग की एक चीज़ नज़र आई थी कि यार कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के दरमियान ना थोड़ा गैप है. ठीक है. तो कि स्टूडेंट्स नहीं जा पा रहे होते हैं इंडस्ट्री में. तो अब ये कि हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, तो हम यूनिवर्सिटी को बुरा भला कहें या तो फिर उस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होकर उस चीज़ को सही करने की कोशिश करें. तो ये कि अब हम लोग ने इस चीज़ में इनिशिएटिव लिए, तो होपफुली जो अब नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए एक अच्छा रास्ता बनेगा इंशाल्लाह. तो राइट जी, आप अगर बहरिया यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं और आपका ताल्लुक सॉफ्टवेयर से है, इस इंडस्ट्री से है, और अगर आप यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं या आपको अपनी जॉब में कोई मसला है या आप कहीं अपने करियर ग्रोथ चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट करें. ये एक प्लेटफॉर्म हमने आपको मुहैया किया पॉडकास्ट अपने अलमनाई के साथ, कि जो बहरिया यूनिवर्सिटी के पास आउट भी हैं वो भी किसी किस्म की मदद चाहते हैं. तो मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच साले साहब, हमारे साथ मौजूद रहे, हमसे बात की. थैंक यू सो मच. हमारे साथ मौजूद रहे 10 पर्ल में ये कंसल्टेंट हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं, और इंशाल्लाह और भी जो हमारे अलमनाई उनसे हम आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे. वेलकम टू बहरिया में. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.